दोस्तों, आपके क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में है। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। जैसे आपके क्वेश्चन है कि यात्रा कब शुरू होगी, यात्रा हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू है, या फिर कौन सा महीना बेस्ट है केदारनाथ यात्रा के लिए, वास्तु की ताल से रिलेटेड कौन सा नेटवर्क है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके भाई, सबके आंसर है इस वीडियो में। और मैंने कुछ थोड़ा बहुत व्यू दिखाया है केदारनाथ में आजकल का, कि जब से केदारनाथ यात्रा बंद हुई है केदारनाथ का माहौल कैसा है। तो भाई वीडियो पूरी देखें और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जय श्री केदार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊंगा केदारनाथ में ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन डेली सुबह के टाइम पे बारिश होती है तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। आज अभी टाइम हो रहा है 6 और मौसम साफ है भाई केदारनाथ में, और अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो भी बना दूँ। और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं केदारनाथ को लेकर, यात्रा को लेकर, तो उसके भी थोड़ा आंसर दे देता हूँ इस छोटे से ब्लॉग में। तो पहले तो आपको मैं यहाँ का वेदर दिखा देता हूँ कैसा है। और अभी केदारनाथ बड़ा खूबसूरत दिख रहा भाई, आप देखेंगे तो हरा भरा दिख रहा है और खच्चर चारों तरफ से घूम रहे हैं। आजकल भाई घोड़ों की छुट्टी है, आप देखेंगे तो आजकल इन्होंने आतंक मचा के रखा है पूरे कैंप टेंट, मेरे कैंप के अगल बगल। ये देखो घूमते रहते हैं और चारों ये बुग्यालों में तो आजकल घोड़े हैं भाई, तो अच्छा भी है। इन्हें थोड़ा एक आध महीने की छुट्टी मिल रही है। बाकी भाई खाली हो रखे सारे टेंट। अगर मैं टेंट की बात करूं, केदारनाथ में कैंप वगैरह जो थे तो सारे लोग नीचे चले गए हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे खाली हैं, और यहाँ के जो मालिक हैं, इनके मालिक सब लोग अपने घर के तरफ चले गए हैं। ये देखो, ये इसके ऊपर है भाई वासु की ताल जिसकी आप बात करते हैं, और ये नदी वहीं से आ रही है, झरने बोलेंगे हम इसको। तो अभी तो मौसम साफ है, लेकिन ये झरने बड़े प्यारे लगते हैं। ड्रोन वगैरह होते तो अच्छे लगने थे। अरे मालिक साहब उठ गए हैं भाई। ए ये कटप्पा मैटाने भाई, ओ मैटाने भाई, आरती में चलोगे? और रास्तों का भाई ये हाल है, ये देखिए आप। ये हाल ऐसे इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चरों ने ऐसे आतंक मचा के रखा है कि पूरा दलदल हो गई। वैसे केदार का अगर रियल मीनिंग जाने तो दलदल होता है केदारनाथ का मतलब, है ना, जो दलदल में बसा हो। और एक बार बताऊँ, पब्लिक कम हो गई ना तो यहाँ एक फूल खिल रहा है जो मैंने पिछले साल नहीं देखा था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। दिखाता हूँ आपको ये वाला फूल। बाकी फूल तो होते हैं लेकिन ये वाले ज़्यादा फूल, ये मेरे कैंप के अगल बगल बहुत सारे हैं। और ये जो पीली वाली है ना, पीली, ये कैंटीन है भाई अपनी, मेरी कैंटीन है जो कि बंद है। सभी वैसे बंद ही हैं, सारे कैंप वगैरह सब बंद ही हैं। तो थोड़ा आपको दिखाता हूँ मैं मार्केट जो मेन रोड है, फिर उसके बाद आपके सवालों के जवाब देता हूँ मैं भाई, जो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आफत होती है इस दलदल को पार करना। तो यहाँ बिना जूतों के, तो ये देखेंगे ना आप, घोड़े खच्चरों ने आतंक मचा कर रखा भाई। लेकिन कोई घोड़े खच्चर टेंट वेंट नहीं तोड़ते भाई, ये बड़ी खूबी रहती है घोड़ों में भी। लेकिन कोई पापी होगा जिनका तोड़ देते हैं घोड़े, अदरवाइज। थोड़ा आपको ले चलता हूँ मार्केट की तरफ। अगर आप देखेंगे साइड तो भाई आजकल बिल्कुल सुन्न है, सब दुकानें बंद हैं। कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा आरती के लिए जा रहे हैं, बाकी मेरा नाम चमक रहा है। सारे कैंप वगैरह सब बंद हैं, और आज इस नल पे भी बड़ी मुश्किल से पानी आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसकी जो टोंटी है वो काम नहीं कर रही है।
मेरा मन भी है आरती में जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है। बट मैं इस वीडियो में डाल दूँगा क्योंकि मैं आरती में गया था, वहाँ की रिकॉर्ड की थी मैंने। और ये कटप्पा देखो भाई, मैंने कल वाली आरती रिकॉर्ड की थी तो वही डाल दूँगा। कोई फ़र्क नहीं रहेगा भाई, पब्लिक सेम है, कल भी सेम थी, आज भी सेम है। तो थोड़ा अपनी कैंटीन में जाता हूँ और फिर इसके बाद सवालों को उत्तर देता हूँ। ये जाने लग गए मंदिर में आरती के दर्शन करने। बाकी मेरी कैंटीन बंद है, देखते हैं कैंटीन में, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। ये हमारा सीक्रेट द्वार है भाई, जहाँ से अक्सर हम जाते हैं, कोई विद्रोही नहीं आ पाता है। कैंटीन में आजकल बड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, सामान ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे लिए तो है, तो हम चिल हैं। ये है भाई, हैं ये हमारा देवता। यहाँ पर बिल्कुल चाय बनाता हूँ और उसके बाद सवालों के उत्तर देता हूँ, ठीक है भाई। क्योंकि चाय पीते पीते पहाड़ों में क्या बढ़िया मज़ा आता है। आपने कभी मज़े नहीं लिए होंगे तो इस बार जब केदारनाथ आओगे तो मेरे कैंटीन की चाय पीकर ज़रूर जाना और मेरे साथ बैठकर गप्पे मारना, ठीक है। चाय बनाकर बात करते हैं। आजकल जब मैं कैंटीन में घुसता हूँ ना तो मुझे बॉयज़ हॉस्टल वाली फीलिंग आती है कि हम कॉलेज में हैं और खाना बना रहे हैं, सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं। बन रहा है तो ओके, नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, कभी किसी के कैंटीन में चले जाए, वहाँ पर खा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है हम घर में हैं या हॉस्टल में हैं, मज़ा आ रहा है। तो भाई चाय बन गई है, तो सबसे पहले बैठने के ढूंढता हूँ मैं एक स्थान। तो भाई जब से केदारनाथ आपदा आई है रिसेंटली 31 तारीख वाली, तब से यात्रा अस्त व्यस्त हो गई है। और मुझे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यात्रा को लेकर, जैसे यात्रा कब खुल रही है, हेलीकॉप्टर यात्रा हो रहे हैं, दर्शन कब से होंगे, रोड वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत से कहानी बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था और आज की डेट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई जब आपदा आई थी यानी कि 31 तारीख को जुलाई में, तो समथिंग 10-11 बजे ही बादल फटा था। लेकिन केदारनाथ में कुछ नहीं हुआ, उसका असर केदारनाथ से नीचे लिंचोली साइड हुआ, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, नीचे रामबाड़ा साइड। तो हमें को कुछ आइडिया नहीं था कि ऊपर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि रात को ही नेटवर्क चले गए थे, ठीक है। रात को नेटवर्क गए तो हमें लगा कि नॉर्मली जैसे केदारनाथ में जाते हैं लाइट वगैरह जाती है, तो ऐसे हुआ। फिर सुबह जब हम उठे तो मैं लेट उठता हूँ, है ना, तो मुझे पता चला कि यार नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे हैं। तो किसी ने बोला कि लिंचोली में बादल फटा है, ऐसा वैसा हो रहा है। हमने सीरियस नहीं लिया, सच में सीरियस नहीं लिया है। हमने कहा यार ऐसा होता रहता है, बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन जब पूरी टीम जाने लगे, हेलीकॉप्टर यहाँ मतलब आने लगे, ये क्या हो रहा है भाई, तब पता चला कि वाकई में बड़ी दिक्कत होने लगी। यात्रा पूरी तरह से रोकी गई है और रेस्क्यू चल रहा है, कुछ लोग फंसे हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, ऐसी बहुत सारी खबर आने लगी। फिर नेटवर्क शाम तक भी नहीं आया भाई, हम टेंशन में अब क्या होगा, है ना। तो हमें शाम को खबर मिलती है कि यार मेरी दाढ़ी बड़ी गंदी लग रही है यार कि 2-3 लोग मर गए हैं, कुछ लोग फंसे हैं। एक बंदा ऐसा फंसा है जो पत्थरों के बीच में फंसा हुआ है, और वो सफाई कर्मचारी का था आदमी, लेकिन वो जिंदा है। तो भाई ऐसा लग गया कि क्या होगा अब, है ना। हमें लगा कि एक दो दिन तक होगा ऐसा, क्योंकि हम नेटवर्क एरिया में बिल्कुल नहीं था, हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर 3 दिन के बाद हमें ये पता चलता है कि अपना रामबाड़ा साफ हो रखा है, गौरीकुंड वगैरह में बहुत ज़्यादा हानि हुई है, एंड बहुत सारे लोग इसमें मतलब लापता हैं, ये हैं वो हैं। फिर हमें लगा कि हाँ यार बड़ी समस्या है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर 3-4 दिन बीत गया, नेटवर्क आया नहीं। तो लोगों ने ये भी पूछा था कि अनुराग कि जब नेटवर्क नहीं है तो तुम वीडियो कैसे डालते हो। तो आपको बता दूं कि वाईफाई है, ऊपर केदारनाथ में वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड था हमारे पास, तो हमने उसके थ्रू डाल दिया। और बहुत लोगों ने यही बोला कि जब आपके पास नेटवर्क है तो आप घर वालों से बात क्यों नहीं करवाते लोगों जो वहाँ फंसे हैं। तो उनको मैं बता नहीं सकता, सबको सफाई दे नहीं सकता, तो अभी बता देता हूँ कि मेरे फ़ोन से बहुत लोगों ने कॉल किया अपने घर में, व्हाट्सएप पे कॉल किया। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर बताएंगे। जितना मेरे से हो सका मैंने कोशिश की और वीडियो भी बनाई कि केदारनाथ में लोग सुरक्षित हैं। तो इस पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगी वीडियो, तो उन्होंने गलत कमेंट किया। खैर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो भाई अब आते हैं आपके मतलब क्वेश्चंस पे, जो आपने केदारनाथ को लेकर क्वेश्चन पूछा
कि जैसे जब मामला शांत हो गया, आपने पूछा कि भाई यात्रा कब शुरू होगी, ठीक है। तो यात्रा शुरू हमेशा ही है, लेकिन आजकल इसलिए बंद है, लेकिन पैदल मार्ग इसलिए बंद है क्योंकि जो रोड वगैरह है वो टूटी हुई है, उनको बनने में टाइम लगेगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाली टीम लगी है। बाकी कल से यानी कि 7 तारीख से हेलीकॉप्टर जो सेवा थी वो चालू हो रखी है। और उसके लिए भी इतनी लंबी लाइन है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कि आपका नंबर शायद 1-2 साल में आएगा। और 25% डिस्काउंट है भाई, हैं। बाकी लोगों ने पूछा कि पैदल मार्ग कब तक तैयार होगा। देखो, सरकार की माने तो सरकार का कहना है कि 2 हफ्तों में आपके रोड वगैरह सब ठीक हो जाएंगे, रास्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सर सुनते हैं, तो मेरी मानो कि रास्ता जब भी ठीक हो, चाहे 1 दिन में ठीक हो, चाहे 1 महीने में ठीक हो, आप सितंबर से यात्रा शुरू करें। क्योंकि सितंबर में मौसम इतना बारिश वाला नहीं रहता है, लेकिन ठंडा रहता है भाई, है ना। तो रास्ता खुलने के लिए खुल जाएगा, लेकिन बारिश होगी फिर वो टूट जाएगा, और हो सके तो फिर से लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए इस महीने तो यात्रा करने से बचे। और बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल है कि कितने लोग इस आपदा में मारे गए और कितने लोग लापता हैं। तो देखो, इसकी डिटेल मेरे पास भी नहीं है और न मेरे पास अभी कोई डाटा है इसका, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 20 लोग या 30 लोग तो ज़रूर इसमें मतलब इंजरी हुई, या फिर मतलब कह सकते ख़त्म हुए हैं। और बहुत सारे लोग लापता हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे, डीएम आते थे कि हमारे भाई, हमारे पापा, भाई वगैरह सब गुम हैं। तो मैं लापता के नाम पे तो बहुत कह सकता हूँ 60-70 लोग लापता होंगे, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ 100%, लेकिन ऐसा मुझे लगता है ना। बाकी इसकी जानकारी आपको 2-3 दिनों में मिल जाएगी, क्योंकि टीम लगी हुई है, प्रशासन अपने तरफ से पूरा काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर जो बचा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, है ना। अभी रिसेंटली आर्मी ने एक पुल बनाया था जो कि बह गया है, लेकिन उस पुल से भी लोग आ रहे थे। तो मतलब कार्य में लगी है, तो 2-3 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी वो लोग दुखी ना हो, टेंशन ना लो, जिसके घर वाले लापता है ज़रूर मिल जाएंगे। भगवान भोलेनाथ से दुआ है जल्दी मिल जाए। अब चौथा पांचवा क्वेश्चन ये है कि भाई यात्रा कब से शुरू करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ सितंबर से यात्रा शुरू करनी चाहिए। अगस्त के बाद जो भी मौसम आता है ना, उसमें यात्रा करिए। बारिश नहीं रहेगी और मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन बारिश नहीं रहेगी। सेफ महीना हम उसको कह सकते हैं। और लोगों का कहना है कि स्नोफॉल जो होती है, बर्फ़बारी होती है, वो कब होती है। तो भाई बर्फ़बारी तो आपकी होती नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। तो आप अक्टूबर नवंबर में आ जाइए, है ना, तब बर्फ़बारी हो जाएगी। और कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है, या कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा कि ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं भैया कि रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बड़ा इजी है। चारधाम यात्रा आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर एक लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी बड़ा इजी है, आप ऑनलाइन भी करेंगे तो सही है, और 100 रुपये चार्ज पड़ता है ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी 100-200 रुपये जितना भी पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप हरिद्वार में कर सकते हैं, ऋषिकेश में कर सकते हैं, गौरीकुंड में कर सकते हैं, सोनप्रयाग में कर सकते हैं, गुप्तकाशी में कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए। बाकी सिंपल है भाई, इतनी लोड मत लो यार। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इतना लोड मत लो। बस मैं ऑफलाइन के लिए इसलिए मना करता हूँ क्योंकि भाई भीड़ बहुत रहती है, आप कब तक लाइन में लगे फिरोगे। घर में इसलिए ऑनलाइन इसलिए घर में बैठे हो तो आप ऑनलाइन कभी भी कर लो, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ऑफलाइन, तो हेलीकॉप्टर बुकिंग केदारनाथ के लिए ऐसा है भाई कि अमृत पाना जैसा है। क्योंकि लोगों को ऑनलाइन सीट नहीं मिलती, तो आपको ऑनलाइन कैसे मिलेगी, मतलब ऑफलाइन कैसे मिलेगी, है ना। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन करें। अगर आपको सीट मिल गई तो अच्छी बात है। अब बहुत लोगों की समस्या यह भी है कि भैया हमें करना नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको टिकट तभी कंफर्म होगी जब आप एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे चारधाम यात्रा के लिए। फिर आप हेलीकॉप्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़ा सस्ता है। 4-5 हज़ार से शुरू है, मतलब एक तरफा। और बहुत लोगों का सवाल यह भी है भाई कि केदारनाथ आने में कितना खर्चा लगता है।
अब तो मैं ये बता नहीं पाऊँगा आप कहाँ से हैं क्या हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मली खर्चा बता देता हूँ हरिद्वार से केदारनाथ तक का। नॉर्मली 7,000 में हो जाएगा, क्योंकि आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग तक 900 या 1000 रुपये में टैक्सी या बस आपको ले आएगी। 50 रुपये का शटल, खाना पीना वाना मिला के आपका कम से कम आना जाना 7-8 हज़ार रुपये में हो जाएगा, इतना कन्फर्म है भाई, है ना। बाकी बहुत लोग बोल रहे थे भाई कि नेटवर्क कौन सा है केदारनाथ में, तो भाई आपदा के टाइम पर ना जियो ने काम किया ना एयरटेल ने काम किया। आपदा के टाइम पे काम किया सिर्फ वीआई ने, वोडाफोन आइडिया जो है ना। बाकी यहाँ पर नॉर्मल डेज में एयरटेल बहुत अच्छा रहता है, जियो भी रहता है, लेकिन जियो के यूजर्स ज़्यादा हैं इसलिए सर्वर डाउन चला जाता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर सब नेटवर्क हैं भाई, तो आप कोई भी सिम ले आइए, लेकिन प्रिफेयर करूँगा मैं एयरटेल को, क्योंकि एयरटेल खुद मैं यूज करता हूँ। तो आप ला सकते हैं भाई जो भी आपके पास सिम में है ना। अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि सबसे बेस्ट महीना कौन सा है केदारनाथ यात्रा के लिए, तो बेस्ट महीना यही है अगस्त। अगस्त के बाद जो भी महीने आते हैं बेस्ट महीने हैं, इसलिए वहाँ इन महीनों में भीड़ ज़्यादा रहती है, ठंडा ज़्यादा रहता है। वासुकी ताल ट्रैक कितना है, वहाँ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ETC भी क्वेश्चन है। तो भाई वासुकी ताल मेरे कैंप से 8 किलोमीटर ऊपर है, और वासुकी ताल जाने के लिए आपको सबसे पहले केदारनाथ आना पड़ेगा, और केदारनाथ से खड़ी चढ़ाई है भाई, और उसके बाद थोड़ा डाउन है, फिर अप है, फिर आप पहुंच जाएंगे वासुकी ताल में। तो आप वहां स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टे करने के लिए आपके पास गाइड की ज़रूरत होती है। तो आप गाइड मुझसे भी बुक कर सकते हैं या खुद भी कहीं से बुक करवा सकते हैं। तो वासुकी ताल जाने के लिए मैं महीना प्रिपेयर करूंगा सितंबर के टाइम पे, क्योंकि सितंबर के टाइम पे उतनी धुंध नहीं रहती है, और अगर धुंध रह गए तो आप भटक भी सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि अकेले मत जाए, किसी गाइड के साथ जाएं या फिर झुंड में जाएं, है ना। बाकी भाई वासुकी ताल के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो मेरे YouTube में एक प्लेलिस्ट है वासुकी ताल नाम से, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मेरे बहुत अलग अलग पार्ट डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली हैं, आप वो भी देखकर थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ 1-2% आपको मदद मिली हो। अगर मेरे बोलने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए कि भैया थोड़ा अच्छे से समझाइए, जल्दी कहीं की नहीं है। तो मैं अगली वीडियो में और अच्छे से तैयारी करके एक प्यारी सी वीडियो बनाऊंगा और आपके क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। बाकी भाई इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि फ्यूचर में ये इंस्टाग्राम पेज आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला है। तो भाई कीप सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री केदार। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। चाय ख़त्म हो गई है।